हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और सेकेंड पार्ट है इसका इन टू वेरिएबल्स। तो आपको ये जो वैल्यू दी है y इक्वल्स टू 3, ठीक है, आपको इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मतलब आपको उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, कि इसकी किस तरह की लाइन आएगी। ठीक है, तो आपको सेम इक्वेशन को पहले तो वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी, और सेम आपने इसको पहले टू वेरिएबल्स में लिखना है। देन इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वो आपने बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो वन वेरिएबल के लिए हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब भी वन वेरिएबल है तो सिंपल हम नंबर लाइन के ऊपर इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वन वेरिएबल में इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एज अ पॉइंट। ठीक है, हमें क्या मिलता है तब, पॉइंट। ठीक है, और वो पॉइंट होता है ऑन द नंबर लाइन। क्लियर, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये सिंपल है। हमने क्या करना है, इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसको शो करना है ऑन द नंबर लाइन विच इज़ अ पॉइंट। ठीक है, हमें क्या मिलेगा वहाँ से, एक पॉइंट। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी वन वेरिएबल में अ पॉइंट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा है इन वन वेरिएबल y इक्वल्स टू 3 कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इसके आगे आप ऐड कर लेंगे एंड वी गेट अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन सभी को पता है। ठीक है, और आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल यूज़ द पेंसिल्स। ठीक है, ये मैंने पेन से ड्रॉ इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे, विजिबल रहे। ठीक है, लेकिन आप जब अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करेंगे आप पेंसिल का यूज़ करेंगे, ये सारा आप पेंसिल से करेंगे। क्लियर, सो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे y दिया है वेरिएबल, तो इसका कोई वो नहीं है कि आपने वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है। ठीक है, तो आपने सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। क्लियर, और वहाँ पे y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो कि है y इक्वल्स टू 3। क्लियर, नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है इन टू वेरिएबल्स। अब आपने इसी को टू वेरिएबल्स में शो करना है। तो टू वेरिएबल्स में अब देखो यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है, तो दैट मीन्स सेकंड वेरिएबल का कॉफिशिएंट कितना है, 0। ठीक है, तो इन टू वेरिएबल्स y इक्वल्स टू 3 कैन बी रिटन एज 0 इंटू 0 जो है वो x का कॉफिशिएंट है, क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे वो अल्टीमेटली क्या होगा, 0। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y शुड रिमेन 3। ठीक है, तो x की यहाँ पे आप जो मर्जी वैल्यू लो, चाहे पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, आपकी y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3। जैसे हमने x को पहले 0 पुट किया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास सॉल्व करके, 3। 1 पुट किया तब भी y की वैल्यू कितनी आई, 3। -1 पुट किया तब भी आपकी y की वैल्यू कितनी थी, 3। अगर आप 2 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, और -2 पुट करोगे तब भी आपकी वैल्यू जो आएगी वो 3 ही रहेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस तरह से होंगे, 0,3, 1,3, -1,3। ठीक है, और आप ऐड करना चाहो तो 2,3, -2,3। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्यूशंस को लिख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा x की कोई भी वैल्यू रखो, y की जो वैल्यू है 3 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, सो इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, मतलब इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करना है। तो जब आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, और वो पास करेगी कौन से पॉइंट से, y इक्वल्स टू 3 से, ठीक है। सो वी गेट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगी, इस तरह से, क्योंकि जब x की कोई भी वैल्यू ले लो y की क्या रहेगी वैल्यू 3 ही रहेगी। तो 0 पे y की वैल्यू कितनी है 3, 1 पे y की वैल्यू 3 रहेगी, 2 पे y की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। 3 के ऊपर y की वैल्यू 3 रहेगी, x इक्वल्स टू 4 के लिए भी y इक्वल्स टू 3 रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, जो हमें गिवन है 3, ठीक है। तो जब भी हम 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन को 2 वेरिएबल में शो करते हैं, ठीक है, तो हमें एक लाइन मिलती है विच इज़ पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस। अगर आपको y की वैल्यू दी है तो x के पैरेलल आएगी, और x की वैल्यू दी है यहाँ पे, ठीक है, तो y के पैरेलल एक लाइन आएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देंगे ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये है इसकी। तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन जो है आपका सेम है, ठीक है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये भी इसी फॉर्म में है, आपको इस तरह से लिख के दिया ये, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन के लिए भी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स में इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस देनी है, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन 1 वेरिएबल के लिए यहाँ पे देखो ओनली x है वेरिएबल, ठीक है, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। y नहीं है, z नहीं है, t नहीं है, s नहीं है, ठीक है। ओनली एक वेरिएबल है विच इज़ x। तो 1 वेरिएबल के लिए पहले तो आप x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और उस वैल्यू को आप किस पे शो करेंगे, ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। और सेकंड भी से वैसे ही आपके पास x वेरिएबल है, y वाले को आप कोफिशिएंट 0 मान के लेंगे, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। इन 1 वेरिएबल 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, हमने इसको रीअरेंज किया है, प्लस 9 को लेके गए राइट हैंड साइड पे, तो वो बन गया माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -4.5, ठीक है, विच कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इसको हमने शो कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो -4.5 या -9/2 कहाँ पे आएगा, 4 से आगे, -4 से आगे 5th डिवीज़न, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास -4.5। सिमिलरली आप 2 वेरिएबल्स में इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x प्लस 0y प्लस 9। तो जो इक्वेशन थी उसमें मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया विद कोफिशिएंट 0, तो अल्टीमेटली ये पूरी वैल्यू क्या है 0 है, और 0 का प्लस या माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ठीक है। 2x प्लस 0y इक्वल्स टू -9, ठीक है। तो अब y की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी -9/2 या फिर -4.5, जो मर्जी आप कह लो, ठीक है। जैसे y 0 लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई -9/2 या -4.5। सिमिलरली y इक्वल्स टू 1 के लिए भी x की वैल्यू कितनी आई -4.5। सिमिलरली y इक्वल्स टू -1 के लिए, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई -9/2, ठीक है। सो y की आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x की वैल्यू कितनी रहने वाली है कांस्टेंट -4.5। देयरफॉर for every value of y the value of x should remain -4.5, ठीक है। so that is किस तरह से होंगे इसके सॉल्यूशन, -4.5, 0, -4.5, 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू वेरी करेगी, क्लियर। और आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या मिलेगा,
we get a straight line which is parallel to y-axis and passes through x equals to -4.5. ठीक है, तो इस तरह के लिए हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी जो कि y-एक्सिस के पैरेलल होगी और x इक्वल्स टू 4.5 से पास करेगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 के लिए x की वैल्यू कितनी थी? -4.5। ठीक है, y1 के लिए x की वैल्यू -4.5, 2 के लिए भी -4.5, y इक्वल्स टू 3 के लिए x इक्वल्स टू -4.5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक पैरेलल लाइन आएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, सो इसी के साथ आपका चैप्टर 4th चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।